सबसे क्या पहले मैं कहेंगे? गुरु जी को हार्दिक नमन करूंगी कि कोविड के टाइम में हम इतने विचलित हो रहे थे, तो उस समय ये जो ऑनलाइन क्लास हुई 5 महीने हो गए 16 संस्कार के नाम से। वास्तव में जो 16 संस्कार है हमने सुने थे और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, परंतु जो गुरु जी ने ज्ञान की गंगा बहाई उसमें हमें इतने गूढ़ विषयों का पता लगा, इतने गहन रहस्य गुरु जी ने खोले कि मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी ने बताया कि स्वाध्याय से जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते थे, कहना नहीं मानते थे और घर में वो खुद भी परेशान थे और पेरेंट्स भी परेशान थे, उनके लिए बहुत अच्छा है कि हम स्वाध्याय की आदत डालें और वो छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए कारगर रही। पहले कितने बाल विवाह, सती प्रथा और ये अशिक्षा, बहनों की शिक्षा का कमी थी, वो सारा जब हम ये सुनते हैं पढ़ते हैं तो पहले से तो बहुत ही प्रोग्रेस है, पर अब समझ में आने लगी है। अगर हमें उसका ज्ञान हुआ 16 संस्कार जो मानव जन्म के, वो सिर्फ कितने वैज्ञानिक हैं, वो मानव मात्र के लिए नहीं, वो जो है पूरे संसार के लिए है, वो हर जन के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति का किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और जो ये 16 संस्कार है वो किसी धर्म का खंडन मंडन नहीं करते, बल्कि वो एक वैज्ञानिक तौर पर लोगों को जीना सिखाते हैं। कहते हैं माँ बाप से संतान पैदा होती है, ठीक है, परंतु फिर ये भी तो कहते हैं कि जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही संतान होगी, परंतु नहीं। 16 संस्कार से हमें पता लगा कि हम उनके संस्कारों को सुधार सकते हैं। माता पिता 16 संस्कार पर चलकर उनका, उसके साथ साथ पर्यावरण के तौर पर घर के परिवार के लोग और राज्य सरकार जैसे डॉक्टर वगैरह है, अच्छी उनको सुविधाएं मिले तो हम बहुत ही संस्कारित संतान को ला सकते हैं समाज में। और फिर उसका लालन पालन भी, गर्भाधान के ये जो हमने 16 संस्कार गुरुजी के माध्यम से जाने, सारी की सारी उसमें इतनी विधि विधान से उनका क्या समय होना चाहिए, क्या विधान होना चाहिए, उनके कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, सभी कुछ गुरुजी ने इतनी गहन रहस्य सब खोल दिए कि उससे सब परिचित हुए। और फिर गुरुजी का जो इतना पुरुषार्थ है, उनका इतना असीम ज्ञान है कि उसमें से हम पता नहीं कतिपय कुछ ही अंश लेने पाए होंगे। कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, परंतु गुरुजी ने जो श्लोक सुनाया ना कि हम ऐसे ऐसे विद्वानों के साथ अगर हम बैठते हैं तो हम लगते हैं हम तो एक रत्ती मात्र भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है। परंतु इस आपके 16 संस्कार की कक्षा से जुड़ने के बाद हमें इतना कुछ मिला। अब वो हम कितना ले पाए ये तो समय बताएगा, परंतु गुरुजी आपके, मैं विश्वास हूँ कि आपके इस पुरुषार्थ को हम बिल्कुल अकालत नहीं जाने पाएंगे, जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम सब भी तो एक संचार का साधन है। हम अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, हम अपनी बहनों से इधर उधर आते जाते कहीं भी चर्चाएं करते हैं कि 16 संस्कार वास्तव में हमारे जन जन के लिए कितने आवश्यक हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने वो प्रभावशाली हैं। इसके अतिरिक्त दीदी देखिए जो है, अब ये जो आज ही चर्चा हो रही थी वानप्रस्थ की, घर के बच्चे बड़े हो गए हैं, उम्र पार होती जा रही है, तो जो हमने ब्रह्मचर्य में उपलब्धि की उससे हमने गृहस्थ आश्रम को संभाला, अपने बच्चों को बना दिया, कमाया भी, सब कुछ लगा दिया, परंतु अब आगे आगे बच्चे बड़े हो गए तो हम वानप्रस्थ की तरफ जब चल रहे हैं तो अब अड़ोस पड़ोस के बच्चे जिनको जरूरत है उनसे हम अपने ज्ञान को बांट सकते हैं, हम उनसे बच्चों का प्यार पा सकते हैं, हम अपने समय को अच्छे से गुजार सकते हैं। जो घर में रहकर फालतू की जो चकचक होगी, जिसको जरूरत नहीं है उसको सलाह दी जाएगी तो लड़ाई का कारण बढ़ रही थी, परंतु अब तो सभी कुछ ठीक होता जा रहा है, क्योंकि जो ये गुरुजी ने बताया और ये जो गुरुजी बता रहे हैं ना कि भाई वो किताब लो, ये शास्त्र की, ये हमारी संस्कार चंद्रिका है और दूसरी चीजें जो दी हैं, वास्तव में क्या था, ज्ञान का भंडार हमारे ऋषियों ने भर दिया जिससे हम अभी तक उतने परिचित नहीं थे। पढ़ते थे स्कूल की किताबें, पाठ्यक्रम, सिलेबस, परीक्षा देना, पास होना, फिर नौकरी करना और उससे भी फिर वो हो गए तो अपने आप में डिप्रेस होते जा रहे थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, किसी के पास कितनी देर बैठ के गप लगाएंगे। परंतु अब जो हमें
लाइन मिली, उससे मन गदगद हो गया, बहुत शांति प्राप्त हो रही है, मन में बड़ी एक जिज्ञासा सी पैदा होती है, ये भी पढ़े ये भी पढ़े। परंतु अब वो पढ़ने के साथ साथ मेन बात है कि हम उसे जीवन में उतारें, तभी वो सार्थक हो सकती है, तभी हम अपने साथ किसी दूसरे का भी भला कर सकते हैं। धन्यवाद। गुरु जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।